की सगिरो निमन लागे दुनिया के खोता हो, खोता छोड़ के जाए के परे। इसलिए भैया साधक कहता है क्या कि काहे माया में भुलाइल बाण तोता हो, खोता छोड़ के भगवान सब पे कृपा करते हैं, एक पे नहीं सब पे कृपा करते हैं। उनका नाम ही है कृपालु। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम स्मरण करें। आ जाइए सरकार, आप वहीं पे हैं। एक से बढ़कर एक भगवान के भक्त हुए, भगवान सबका उद्धार किए, सब पे कृपा किए। लेकिन सबके पीछे कोई ना कोई कारण था। भगवान अहिल्या पर कृपा किए, मारीच सुबाहु पे कृपा किए, ताड़का पर कृपा किए, और सब के ऊपर कृपा करके भगवान आज प्रस्थान किए, आगे बढ़े। लेकिन भगवान सबका उद्धार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लीला ही करने आए हैं। वो मायापति हैं। मायापति आज माया करने के लिए आगे बढ़े। विश्वामित्र जी लेकर के आए। अब वो भगवान श्री राम को लेकर के मिथिला की ओर प्रस्थान किए। किधर? मिथिला। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिथिला गए थे, तो मिथिला का भाव बड़ा ही सुंदर है, बड़ा बढ़िया है। तो मिथिला में आज भी वो पुराना जैसे मिथिला था, आज भी वैसे ही देखने को मिला हम लोगों को। और भगवान जब मिथिला की ओर गुरुदेव के साथ प्रस्थान किए ना, तो बड़े सुंदर सुंदर भाव दिखे वहां पे। आज जब हमारे प्रभु श्री राम मिथिला के लिए गमन किए गुरुदेव के, लेकिन मिथिला में पता है, ध्यान से सुनिएगा, सभी की नजर इधर होनी चाहिए, आपस में नहीं। और ये माता जी आप लाइव भी, कई भक्त ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, वो लाइव देख रहे हैं, तो आप आगे बैठ जाओगे तो वो देख नहीं पाएंगे, कैमरा चला नहीं पाएंगे भैया। इसलिए मेरी मैया, मुझे पता है जगह नहीं है, लेकिन मेरी माँ, ये कथा अपनी है, हमारी आपकी है। अगर कोई और बाहर वाला जान पाएगा जो लाइव देख रहे हैं कि जगह नहीं है, तो कितनी बदनामी होगी ना, कि जगह नहीं, पंडाल नहीं था। इसलिए मेरी मैया, आप लोग व्यवस्था बना करके बैठो। केवल मात्र शक्ति ऐसी है कि जो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है ना। तो आप सब व्यवस्था बना करके बैठ जाओ। जहाँ थोड़ा सा कथा सुनने के लिए दुख भी उठाना पड़े तो उठा लो, हम भी उठाते हैं, लेकिन किसी से कहते नहीं, है ना। बोलो जय श्री राम। आज जब मैया भगवान श्री राम मिथिला के लिए गमन किए, और क्यों जा रहे हैं भगवान पता है? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज हमारे सरकार जो मिथिला क्यों जा रहे हैं, वहां भी कुछ कारण है। वहां पर क्या हो रहा है? धनुष यज्ञ हो रहा है। इस कारण से दूर दूर से राजागण बुलाए गए हैं, महात्मागण बुलाए गए हैं। कौन बुलाया है? महाराज जनक जी। और सबको तो बुलाया है जनक जी, लेकिन अवध में पत्रिका नहीं भेजे हैं। ध्यान से सुनेगा, महाराज ने सबको बुलाया, लेकिन अयोध्या से किसी को नहीं बुलाया। ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा मैया। आज जनक जी ने सबको बुलाया, अयोध्या क्यों नहीं बुलाए? अयोध्या में क्यों नहीं भेजे पाती? क्योंकि एक बार महाराज जनक अपने पुष्प वाटिका में बैठ करके
कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही थी, तो वो देख रहे थे, उनके गायन को सुन रहे थे। तभी महाराज जब ये जनक जी वहां पर देख रहे थे, तो एक संत का आगमन हुआ, संत समागम हुआ। वहां संत महात्मा आए, लेकिन महाराज जनक इतना ज्यादा प्रसन्न थे कि वो अपने बाग में बैठे हैं और उत्सव का आनंद ले रहे हैं। कुछ होता है ना ऐसे, वो अपने में ही खोए हुए। इतनी सुंदर उनकी पुष्प वाटिका थी, हरे भरे पत्ते, सुंदर सुंदर लताएं चढ़ी हुई थी। संतों को क्रोध आया। संतों ने कहा, जिस पुष्प वाटिका में बैठ करके इतना आप भूल गए कि संतों का आदर नहीं कर सकते, अपने में ही आप इतना बिजी हैं। आज मैं श्राप देता हूँ कि ये जितनी लता पता हरी भरी है सब सूख जाएंगे, और इसको पुनः वापस हरा भरा करने के लिए जो ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने धर्म पे होगा, पति धर्म पे होगा, सती धर्म पे होगा, वो जब इसमें कच्चे घड़े से जल डाल देगा तो ये आपकी पुष्प वाटिका फिर वैसे हरी भरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इतना कह करके संत महात्मा चले गए। और जब चले गए भैया, तो जनक जी की पुष्प वाटिका जो थी वो बिल्कुल कुम्हिला गई। ऐसा लग रहा है कि सूख गए, पत्ते मुरझा गए। अब महाराज जनक बड़े परेशान। पुष्प वाटिका जहाँ पे हरा भरा रहता है भाई, आनंद ही आनंद। महाराज जनक बड़े परेशान हो गए, बड़े परेशान, बड़े। अब महाराज ने कहा, ऐसी कौन सी देवी है कि जो अपने पति धर्म पे हो, पतिव्रत धर्म पे हो, कि हमारे पुष्प वाटिका में कच्चे घड़े से कुआं से जल निकाल करके कच्चे सूत्र से डाल देंगे तो हरी भरी हो जाएगी। महाराज ने सब कई देवियों को बुलाया, लेकिन जब माताएं आती, कच्चे घड़े में कच्चा सूत्र बांधती और कुआं में डालती, तो कुआं में घड़ा जाता, जब डूबता तो गल जाता, पानी आता ही नहीं, फूट जाता। अब अवध में भेजा गया संदेश महाराज दशरथ के पास। दशरथ जी के पास जब संदेश गया तो मैया कौशल्या थी। कौशल्या जी से महाराज बोले, आपको जाना है और जा करके जनक जी के यहाँ ऐसा कार्य करना है, कच्चे घड़े में कच्चे सूत्र से पानी निकालना है। माँ बोली, ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार। महाराज इतने में राजा दशरथ जी की मैया कौशल्या की एक दासी आई। दासी ने कहा कि अरे महारानी, आप तैयार हो रही हैं? कौशल्या ने कहा, हाँ। कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, जा रही हूँ। राजा जनक की पुष्प वाटिका सूख गई है और उन्होंने प्रण लिया है कि कच्चे घड़े से कच्चे सूत्र से कच्चे घड़े को बांध करके कुआं से जल निकाल करके जो डाल देगा, फिर से पुष्प वाटिका हरी भरी हो जाएगी। वहीं जा रही हूँ। महाराज दासी कहती, इतने से काम के लिए आप जाओगी, आप कष्ट करोगी। कौशल्या जी ने कहा, तो क्या करूं? दासी ने कहा, आप रहने दो, मैं जा रही हूं। कौशल्या जी बोली, क्या आप कर लोगी? दासी कहती है, महारानी मैं आपकी दासी हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, करके आऊंगी। आप परेशान मत हो, तकलीफ मत उठाओ। रथ सजा हुआ है, मंत्री गण लगे हुए हैं। अब दासी वही मेला कुचैला कपड़ा पहन के रथ पे बैठ गई। दुपदुपियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं। दासी को रथ लेकर के आया महाराज जनक के यहाँ। जनक जी देखे भाई दासी सुंदर थी, कपड़ा ही थोड़ा गंदा था, मेला कुचैला। महाराज बोले, रानी कौशल्या आ गई, आपको कोटि कोटि नमन है मेरा। दासी बोली, मैं कौशल्या नहीं हूँ। तो अरे मैं कौशल्या जी की दासी हूँ। अब सब देखने लगे, चिंतित रह गए, इतनी रानियां आई, कोई नहीं कर पाया। दासी आई हैं जल डालने। दासी बोली, कहाँ है? मेरे पास टाइम नहीं है, बताओ कहाँ है आपकी वाटिका।
महाराज जनक जी ले जाते हैं दासी को वाटिका में, और जब ले जाते हैं तो दासी घड़े को 3-4 बार सूत्र से बांधती है, कच्चे सूत्र से कच्चे घड़े को, और कहती है कि यदि मैं अवध में मैं जन्म ली हूँ, अवध में आई हूँ, और मैं रानी कौशल्या की दासी हूँ जो पतिव्रत धर्म पे रहती हैं, सत्य पे रहती हैं, मर्यादा पे रहती हैं, तो आज मेरे इस कच्चे घड़े से जल निकलेगा। इतना कह करके जय घोष करके कुआं में जैसे दासी आई और पानी खींची तो थोड़ा सा जल आया। दासी ले जाकर के पुष्प वाटिका में जल को छिड़काव कर दिया, पुष्प वाटिका हरी भरी हो गई। बोले कौशल्या महारानी की जय। महाराज आज कौशल्या जी का नाम लेकर के जय घोष कर करके दाती डालते ही फिर से पुष्प वाटिका हरी भरी हो गई। आज वही राजा जनक सबको पत्रिका भेजे, लेकिन अवध में नहीं भेजे। क्यों पता है? क्योंकि अवध में इसलिए नहीं भेजे कि एक बार पत्रिका भेजे तो दासी आई, जो रानी का काम था दासी करके चली गई। और धनुष खंडन के लिए, भंजन के लिए अगर मैं पत्रिका भेजूं और अवध से कोई नौकर चाकर आ गए महाराज के तोड़ देंगे तो हमारे सियाजू का विवाह करना पड़ेगा, इसलिए बुलाए ही नहीं। राम लक्ष्मण को लेकर के मुनिराज चल दिए हैं, और राम लक्ष्मण को लेकर के जब चल दिए हैं तो बड़ा सुंदर भाव आता है। आइए 2 पंक्ति गुनगुनाते हैं।